अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं KHRE अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफाइन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड डिस्कस हाउ टू क्रिमिनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। अ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 years regardless of how each individual's state define a juvenile. If a personal child violate a law, he is called a juvenile delinquent. I mean कि जो लोग 18 साल से कम उम्र में जो क्राइम कमिट करते हैं वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट होते हैं। मतलब कि 18 साल से अबव होगी तो वो क्रिमिनल होंगे, अगर वो 18 साल से नीचे उम्र के होंगे तो वो होंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंट। मीनिंग, इसका मीनिंग है द हैबिचुअल कमिटिंग of criminal acts of offense by a young person, especially one below the age at which ordinary criminal prosecution is possible। मतलब इन पे जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है वो पॉसिबल होती है, लेकिन इन पे क्राइम का जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मतलब बच्चे होते हैं तो उनकी उम्र कम होती है, इस वजह से वो कोई भी क्राइम कमिट कर देते हैं। इस वजह से इसकी कानून में कोई भी ज़्यादा सख्ती नहीं है। उसके बाद है डेफिनेशन। वायलेशन ऑफ लॉ बाय अ चाइल्ड इज़ कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। If a child commits a crime under the age of 18 years, he is called a juvenile delinquent. Violation of law। रूल्स, लॉ के जो रूल्स हैं उनको जो छोटा बच्चा तोड़ता है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहलाती है। अगर एक बच्चा क्राइम कमिट करता है और उसकी एज 18 साल से कम है तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट है। इसके बाद अ यंग पर्सन हु इज़ नॉट येट एन अडल्ट एंड हु इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग क्राइम। उससे मतलब फील नहीं होगा, गिल्टी फील नहीं होगा कि ये मैं क्राइम कर रहा हूँ, ये नुकसानदा है या नहीं है। इस तरह वो मतलब जो आराम से कमिट कर देगा। उसके बाद वैसे अल्लाह जाने। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर इसकी definition: a violation of the law committed by a juvenile and not punishable by death or life imprisonment। यानी कि जो क्राइम कमिट करता है वो ना पुनिशेबल होता है, ना उस पर लॉ कोई इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट ही बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रज़ा, a juvenile is anyone under the age of 18 years regardless of how each other। उन्होंने भी यही कहा है कि जो क्राइम है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है, वो 18 साल से कम उम्र में जो भी बच्चा क्राइम करता है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंट ही कहलाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: द टर्म delinquent was established in the United States of the late in 1800 to describe young law breakers। जो छोटे लॉ ब्रेकर्स हैं, लॉ तोड़ने वाले जो हैं, उनके उस वक्त ये हुई थी लॉन्च। द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड देयर 18th birthday and commits an act that would be considered a crime if they were an adult। उसके बाद हैं फीचर्स रीजंस बिहाइंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। रीजंस जो हैं वो नंबर 1 ड्रग एडिक्शन, नशे की लत या नशे की आदत। ड्रग एडिक्शन भी क्राइम कमिट करने की बहुत बड़ी वजह है। जब भी किसी नशा करने वाले इंसान को मतलब मुहैया नहीं हो रहा होता नशा, तो वो उसे हासिल करने के लिए क्राइम कमिट करता है। तो ड्रग एडिक्शन बहुत बड़ी रीज़न है
जो कि क्राइम की तरफ बच्चों को लेकर जा रही है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मईशत की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी हमारे माशरे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को क्राइम की तरफ मुतवज्जो कर रही हैं। इमोरल एंड डेलिक्वेंट पीपल मतलब अनपढ़ जो माँ बाप होते हैं वो भी बच्चों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, स्टडी की तरफ नहीं जाने देते ज़्यादातर, और वो माशरे में जैसे लोग रहते हैं उनकी सोबत अख्तियार करते हैं बच्चे, और वो बच्चे जो हैं वो क्राइम कमिट करना शुरू कर देते हैं। लैक ऑफ पेरेंटल केयर एंड अटेंशन, पेरेंट केयर नहीं करते, अटेंशन के साथ बच्चों की परवरिश नहीं करते, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते, इस वजह से बच्चे जो हैं वो क्राइम की तरफ मुतवज्जो हो जाते। स्पेशल रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशनल सेमिनार, उनको एजुकेशनल सेमिनार जो हैं वो नहीं करवाए जाते, उनको समझाया नहीं जाता कि आपने ये काम करना है, ये नहीं करना। सो इस वजह से बच्चे जो है वो ज़्यादातर क्राइम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, आजकल ऐसा हो रहा है। प्रॉपर लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की मतलब ज़्यादातर उनको पता नहीं होता कि लॉ इम्प्लीमेंट कहाँ पर होता है, हमने कौन सा कानून फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना, इस वजह से। और अगर हम बात करें पोजीशन इन पाकिस्तान की, तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, चेक एंड बैलेंस नहीं है पाकिस्तान में, अनएजुकेटेड पीपल्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारी जो आबादी है बहुत ज़्यादा वो अनपढ़ होती जा रही है। शहरों के लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन गांव के लोग ज़्यादातर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, इस वजह से वो भी क्राइम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, एजुकेशन को फॉलो नहीं कर रहे। टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इसकी हैं 4 टाइप्स, इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी, ग्रुप सपोर्टेड डेलिक्वेंसी, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी, उसके बाद सिचुएशनल डेलिक्वेंसी। नंबर 1 पे है इंडिविजुअल डेलिक्वेंसी। इन दिस टाइप ऑफ डेलिक्वेंसी इन्वॉल्व पर्सनल विल ऑफ इंडिविजुअल्स, ही कमिट क्राइम इन द बेस ऑफ ओवर माइंड, यानी कि ये जो है इसमें इंसान की अपनी पर्सनल विल होती है, बच्चे की अपनी मर्ज़ी से, अपने दिमाग से, मतलब वो खुद क्राइम कमिट कर रहा होता है, उससे कोई भी ज़बरदस्ती क्राइम कमिट नहीं करवा रहा होता। उसके बाद नंबर 2 पे है ग्रुप सपोर्टेड में होता है डेलिक्वेंसी। इन दिस टाइप ऑफ डेलिक्वेंसी सपोर्ट अ ग्रुप और अ गैंग, they are committed the companionship with their hand the causes। अच्छा, इसके पीछे एक गैंग होता है, एक ग्रुप होता है जो पीछे से बच्चे को सपोर्ट कर रहा होता है कि भाई आप लोगों ने ये काम करना है। जैसे आप देख सकते हैं मतलब आम रूटीन में बच्चे कितने ज़्यादा जो होते हैं वो मांग रहे होते हैं, तो उन के पीछे ये रीज़न नहीं होती कि वो ज़रूरी ये नहीं होता कि वो भूखे हैं ये मांग रहे हैं, उनके पीछे एक ग्रुप होता है जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है, तब वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड डेलिक्वेंसी, दिस टाइप ऑफ डेलिक्वेंसी कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, गैंग फ्रॉम स्ट्रीट क्राइम, थेफ्ट एंड कमिट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज्ड वे से क्राइम कमिट किए जाते हैं, जैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया होगा, स्ट्रीट क्राइम करेंगे मिलकर, थेफ्ट करेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े करेंगे मिलके, तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे के ज़रिए करेंगे। सिचुएशनल डेलिक्वेंसी, सम टाइम वी हैव इंक्लूड सम सिचुएशन सो दी सिचुएशंस आर फोर्स मी टू कमिट द क्राइम, वी रिसीव आवर नीड विद द हेल्प ऑफ इलीगल प्रोसेस। समटाइम्स जो कुछ सिचुएशंस होती हैं वो बच्चों पे ऐसे आ जाती हैं कि उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्राइम कमिट करने पड़ते हैं। अगर एक बच्चे को मतलब कॉलेज में टीचर कहता है कि आप एंड्रॉयड ख़रीदें और वो माँ बाप को कहता है, माँ बाप लेकर नहीं देते,
तो उसके बाद उससे वो मोबाइल चाहिए होगा, वो इसलिए क्राइम की तरफ जाएगा। कोई भी इल्लीगल रास्ता इख्तियार करेगा कि मैं वो अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकूं। तो ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ डेलिगेंसी। कॉजेज़ कॉजेज़ बेसिकली तीन तरह के हैं: बायोलॉजिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़ एंड अदर कॉजेज़। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में हेरिडिटरी इफेक्ट, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स एंड ग्लैंडुलर इम्बैलेंस। हेरिडिटरी डिफेक्ट्स में होता है हेरिडिटरी डिफेक्ट्स बेस्ड ऑन द पर्सन चाइल्ड फॉर फर्दर्स एंड परफॉर्म द इलीगल एक्टिविटीज़। हेरिडिटरी डिफेक्ट्स में ये है कि मतलब बच्चे के अबाव इजाद जैसे होंगे, बच्चा भी वैसा ही होगा, विरासत पे जाएगा। जैसे उसके माँ बाप होंगे, दादा होंगे, इस तरह वो भी कमेंट करेगा क्राइम। अगर वो क्रिमिनल हैं तो वो क्रिमिनल बन जाएगा, अगर नहीं क्रिमिनल तो वो मतलब बेहतर होगा। उसके बाद एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व मेल इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स की तादाद जो होती है वो मर्दों में ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स में वो कम होती है। मर्द वो अपने गुस्से को या मतलब अपने ऐसे जरासीम्स जो होते हैं मतलब क्राइम कमिट करने के या गुस्से के, वो कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो क्राइम कमिट कर देते हैं। Glandular imbalance. A child not control over glandular imbalance and he involves fight and not control over physical activities. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना ग्लैंडुलर इम्बैलेंस जो है इसको कंट्रोल नहीं रख पाते। उनकी फिज़िकल जो होती है सिचुएशन वो उनसे कंट्रोल नहीं रहती, मतलब वो ना चाहते हुए भी क्राइम कर देते हैं। उसके बाद है सोशल काजेज़। सोशल काजेज़ में है ब्रोकन फैमिली, नंबर 2 पे है सिंगल पेरेंट, नंबर 3 पे है पेरेंट निगलेक्ट, नंबर 4 पे है पुअर लिविंग कंडीशन, नंबर 5 डेलिक्वेंट पीयर ग्रुप। तो सिंगल ब्रोकन फैमिली जो है, इफ़ अ चाइल्ड सर्वाइव इन ब्रोकन फैमिली, फादर और मदर आर सेपरेट, सो चाइल्ड माइंड इन्वॉल्व इन डेलिक्वेंसी। अगर बच्चे के पास ब्रोकन फैमिली होगी, माँ अलग रहती होगी, बाप अलग रहते होंगे, तो वो भी बच्चा जो है वो भी सही तरह से सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चे के पास अगर माँ होगी तो माँ ने भी उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ करके उसको देना है। वो उधर होगी, वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाएगी। अगर बाप होगा तो वो भी नहीं दे पाएगा ज़्यादा टाइम बच्चे को, तो वो भी बिल्कुल मतलब कि डेलिक्वेंट हो जाएगा। सिंगल पेरेंट फैमिली इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ डेलिक्वेंसी। इफ मदर नो प्रोवाइड नीड ऑफ चिल्ड्रन, सो चाइल्ड नॉट प्रॉपर सोशलाइजेशन। बच्चे की प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होती, मतलब बच्चे को परवान नहीं सही तरीके से चढ़ाया जाता, बाप माँ मुयसर नहीं होते, और वो लोगों में बैठता है जिस तरह के लोगों में वो उसी तरह की जो हैबिट्स हैं वो उसको रिसीव करता है और उसी में चला जाता है। एंड फॉर उसके बाद है पेरेंट नेगलेक्ट। Parent neglect is a big problem of baby. If a parent no time spent or children, so child involved in many activities. पेरेंट निगलेक्ट, पेरेंट जो है वो बच्चे को टाइम नहीं देते, मतलब कि उसको उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते, अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहते हैं, नेट चलाते हैं, खुद इन कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। सो इस वजह से भी बच्चा जो है वो क्राइम कमिट करता है, क्रिमिनल बन सकता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट बन सकता है। पुअर लिविंग कंडीशन। इफ़ अ चाइल्ड लाइव इन पुअर पेरेंट,
he could not receive education and other needs of life. He provide need with illegal sources. अगर बच्चे को तालीम नहीं दिलाई जाएगी, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब अपनी नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करने के लिए सोर्सेज की ज़रूरत होगी, तो वो इलीगल सोर्सेज अख्तियार कर सकता है। उसके बाद है डेलिकेट पेयर ग्रुप। जैसा कि हमारा जैसा ग्रुप होगा, जैसी हमारी सोबत होगी, हम अपनी सोबत से पहचाने जाते हैं। जैसे दोस्तों के साथ हम बैठेंगे, हम उठेंगे, तो हम उसी तरह का रिएक्ट करेंगे। उसके बाद है अदर काजेज। अदर काजेज में आता है अर्बनाइजेशन, इंटरनेट, टेलीविज़न, इंडस्ट्री। अर्बनाइजेशन जो होता है ये सिस्टम वेरी बैड, बट रूरल एरियाज वेरी बेस्ट। इफ़ अ पर्सन कमिट क्राइम सो ही रिसीव ओवर पनिशमेंट। अगर गांव में कोई भी क्राइम कमेंट होता है तो उसके लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अगर कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है और बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है अकॉर्डिंग जो क्राइम उसने किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, किसी को देखते ही नहीं, चले भाई लगा रहे जो करता रहे। उसके बाद इंटरनेट, टेलीविज़न। इंटरनेट और टेलीविज़न जो है ना, ये बहुत बड़ी जो है ना क्राइम कमिट करने वाली। अब बच्चे गलत फिल्में देखेंगे, क्राइम कमिट करने वाली देखें तो वो क्राइम की तरफ ही जाएंगे। उसके बाद है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हम किस ज़रिए इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो है एजुकेशन, पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, पेरेंट बुलिंग, रिक्रिएशन मीनिंग के बच्चों को बार बार मुतवज्जो करना चाहिए कि आप लोगों ने ये करना है, आप कामयाब हो सकते हैं। एक दफ़ा बच्चा फेल हो गया, उसको फिर कोशिश करें, उसको हिम्मत दिलाएं कि तुम पास हो सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ये नहीं कहना कि तुम नहीं कर सकते, तुम बुद्धू हो, तुम ये हो वो। बच्चे को रिक्रिएशन दें, अपने बच्चे को पॉलिश करें कि आप ये बेटा आप काम कर सकते हैं, तब वो जाएगा सही कामों की तरफ। पेरेंट बुलिंग, पेरेंट जो बुलिंग करते हैं ना बच्चे को, बच्चा फेल हो गया, तुम नहीं कर सकते, तुम फेल हो गए, तुम ऐसे हो, तुम लूज हो, तुम लेज़ी हो, तुम ये हो, तो उस वजह से बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा क्राइम कमिट करता है। अगर पेरेंट बुलिंग करना छोड़ देंगे, पेरेंट बच्चे को हौसला अफजाई बच्चे की करेगी तो वो बिल्कुल बेहतर होगा। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएंगे। अगर बच्चे को कहेंगे कि बेटा आपने मतलब ये काम नहीं करना था, ये करना था, वो करना था, तो बच्चे के साथ सख्ती ज़्यादा जब बरतेंगे ना, तो बच्चा आपको कोई भी काम गलत करके अपने माँ बाप को नहीं बताएगा कि माँ बाप मुझे डांटेंगे। और वो कोई भी क्राइम कमिट करके आ जाते हैं तो आपको वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से भी आपके बच्चे की वो जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। एजुकेशन प्रोवाइड करवाना माँ बाप का फ़र्ज़ है बच्चों पे, कि आजकल जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की वजह से क्राइम की तादाद में कमी हो सकती है। वी कंक्लूड, उसके बाद इसका मतलब कंक्लूजन, वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ डेलिकेंसी। आई डिस्कस द मैनी कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिकेंसी। अनएजुकेटेड पेरेंट, पेयर ग्रुप, lack of parental care and attention in families so child or commit crime under the age of 18 years. Then shortly we conclude this topic. तो ये था इसका जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख़ास